तो महाराज इन्होंने फिर पुराणों की रचना प्रारंभ की। पुराण कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। तो महाराज क्रमशः 17 पुराणों को रच डाले। कहां तक कहूं, महाभारत की कथा रच डाले वेद व्यास जी। फिर भी मन में शांति नहीं हुई, मन में शांति नहीं मिली। तो महाराज अशांत बैठे थे अपने आश्रम में। तो इसी क्रम में नारद जी ने आकर के उपदेश किया कि देखो वेद व्यास जी, अरे आपने अब तक जो रचा है, आपने अब तक जो लिखा है अपनी लेखनी से, अपनी कलम से, महाराज उसमें सिर्फ कर्मकांड की ही चर्चा आपने कर पाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे अगर आप अपने मन में शांति चाहते हो, नारद जी ने वेद व्यास से कहा, अगर आप अपने मन में शांति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। बोल भागवत भगवान की जय। क्योंकि भागवत की कथा ऐसी है, इस कथा में महाराज भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनने को मिल जाती है। इसीलिए तो भागवत सर्वश्रेष्ठ है। बोले भागवत भगवान की जय। तो प्यारे प्रेमियों, जब इस प्रकार से नारद जी ने कहा तो वेद व्यास जी ने श्री भागवत जी की रचना प्रारंभ की है। और भागवत जी की बृहत रचना उन्होंने किया। वैसे तो ये भागवत जो है, जो हम सबके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ये भागवत का ग्रंथ महाराज ये पहले 4 श्लोक में था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो भागवत 18,000 श्लोक में अभी हम सबको दिखाई पड़ रही है ना, जिनकी कथा हम सब सुन रहे हैं, महाराज ये पहले 4 श्लोक में था। तो यही 4 श्लोक का वेद व्यास जी ने विस्तार किया। और महाराज इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि यही 4 श्लोक की भागवत का 18,000 श्लोक की भागवत तैयार हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कहा कि देखो ये भागवत की कथा जो सुनेंगे उनके मन में निश्चित शांति मिलेगी, उनके घर में सुख शांति हमेशा बरकरार रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि भागवत की कथा में ही भगवान की भक्ति है। इसीलिए तो किसी भक्त ने कहा, अगर आराम की तलब है, थोड़े ध्यान से सुनिएगा, भक्त ने शायर के माध्यम से क्या खूब कहा है, आराम की तलब, आराम अर्थात शांति, तलब कहते हैं मतलब चाह। अगर आप शांति चाहते हो तो कहते हैं, शायर के माध्यम से किसी भक्त ने कहा, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आओ श्याम की शरण में और श्याम 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 कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज वेद व्यास जी को भी जब आराम की तलब रही, शांति की इच्छा रही, तो उन्हें भागवत जी के शरण में आना पड़ा, जो स्वयं भगवत स्वरूप थे। तो महाराज हम और आप तो मानव हैं, इसलिए हम सबको निश्चित रूप से भागवत जी की सन्निधि में आनी चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय। तो महाराज वही श्री वेद व्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों का ये पुराण रचना कर डाला, भागवत की रचना कर डाली। इसके बाद कहते हैं देखो ये भागवत की रचना तो हो गई, फिर कहते हैं ये भागवत की रचना तो हो तो गई, लेकिन भाई इसका प्रचार प्रसार तो हो, लोग सुने तो जाने तो इसका क्या है, नहीं है इसमें क्या रखा है, इसको सुनने से क्या लाभ होगा, लोग जानेंगे तभी तो सुनेंगे। तो महाराज वेद व्यास जी ने सोचा मैं ये ग्रंथ किसको पढ़ाऊं। तो महाराज वही श्री वेद व्यास जी को अपने पुत्र का स्मरण हो आया, जो वेद व्यास जी का पुत्र थे श्री सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव भगवान की जय। तो प्यारे प्रेमियों, हालांकि सुखदेव जी जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए थे, परिव्राजक हो गए थे, क्योंकि सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में पूरे 12 महीने तक रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत प्रेम श्रोताओं, सुखदेव जी जैसे ही जन्म लिए, सुखदेव जी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वेद व्यास जी ने सोचा उसे कैसे बुलाऊं, जंगल में है तो महाराज उसी समय श्री वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक सुनाया, भागवत जी कहे, और कहा कि देखो जहाँ पे मेरा बेटा बैठ करके ध्यान कर रहा होगा जंगल में, जहाँ पे सुखदेव जी ध्यान कर रहे होंगे बैठ करके जंगल में, वहीं पे जाकर के इन श्लोकों को गुनगुनाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज वही वेद व्यास जी के जो शिष्य थे वही सब जंगल जाते थे लकड़ी लाने के लिए, हवन करते थे वेद व्यास जी। तो महाराज उनके लिए समिधा की आवश्यकता होती थी, तो लकड़ी चुनने के लिए जब जाते थे तो महाराज
जहां पे सुखदेव जी बैठते थे और निराकार भगवान का ध्यान करते थे, जिनकी कोई आकार नहीं, ऐसे भगवान का जब ध्यान करते थे, तो उसी क्रम में वेद व्यास जी के शिष्य थे, सभी आए, उन्होंने श्लोक गुनगुनाना प्रारंभ किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम श्लोक गुनगुनाया। प्रथम श्लोक में महाराज भगवान की सौंदर्यता की चर्चा है कि भगवान कितने सुंदर हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा आप लोग भी इस श्लोक को सुन लें। वरहा पीठम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतगिरिः। महाराज सुखदेव जी ध्यानस्थ बैठे थे, निराकार भगवान का ध्यान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कानों में ये श्लोक सुनाई पड़ी ना, सो महाराज उनकी समाधि खुल गई, उनका ध्यान टूट गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्होंने इधर देखा तो दिखाई पड़े, उनसे कहा महाराज आपने बहुत ही सुंदर श्लोक सुनाया, कृपा करके और उस श्लोक ऐसे सुना ना, 2-4 श्लोक और सुनाओ ना। तो वेद व्यास जी के जो शिष्य लकड़ी चुनने के लिए गए थे, उन्होंने कहा देखो भैया, अरे मेरे पास तो 2-3 ही ऐसे श्लोक हैं, अगर ऐसे श्लोक आपको सुनना है तो अपने पिताजी के पास क्यों नहीं चले जाते हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्यारे प्रेमियों, फिर इन्होंने सोचा कि देखो इस श्लोक में तो भगवान की सौंदर्यता का वर्णन है कि भगवान कितने सुंदर हैं। कहते हैं वरहा पीडम नटवर वपुः, जिसने अपने माथे के ऊपर मोर मुकुट धारण कर रखा है। वरहा पीड़ कहते हैं, आपीड़ कहते हैं मुकुट, वर कहते हैं महाराज मोर पंख को, जिन्होंने मोर पंख को अपने मस्तक पे धारण कर रखा है, जिनकी गले में वैजंती माला है, जिनकी अधर पे मुरली निनाद कर रही है। महाराज जब इस श्लोक को सुना तो उनकी समाधि तो टूट गई। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान सुंदर तो हैं, लेकिन जो सुंदर होते हैं वो स्वभाव से भी सुंदर हो, ये नहीं कहा जा सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इन्होंने सोचा, सुखदेव जी ने फिर कहा भटकना छोड़ो, हटाओ, अरे ये सुंदर तो इसका रूप है, इसकी छवि है, लेकिन इसका स्वभाव सुंदर होगा कौन जानता है, छोड़ो हटाओ। निराकार भगवान का ध्यान करने लगे फिर सुखदेव जी। इतने में एक और श्लोक सुनाई पड़ गया, जिसमें भगवान की दयालुता की वर्णन है, जिसमें भगवान की स्वभाव की वर्णन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायेरप्य साध्वी। महाराज कहते हैं जो पुतना भगवान को मारने की इच्छा से, पुतना राक्षसी, महाराज जो पुतना राक्षसी भगवान को मारने की इच्छा से, कन्हैया को मारने की इच्छा से अपने स्तन पे, अपने दुग्ध में महाराज विष लपेट रखी थी, ऐसे पुतना को भी भगवान ने भगवत धाम पहुंचा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी धाम की जय। अपने धाम को पहुंचा दिया। तो बताइए महाराज जो मारने के लिए भी जा रहा है, उन्हें भगवान अपने धाम पहुंचा दे रहे हैं, तो इससे बड़ी दयालुता और क्या हो सकती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत प्रेमी श्रोताओं, जैसे ही इस श्लोक को सुने सुखदेव जी का लगन लग गया भागवत जी के प्रति, और महाराज दौड़े 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 पहुंचे अपने पिताजी के पास। बोले पिताजी कृपा करके मुझे भी भागवत की कथा सुनाओ, मुझे भी भागवत की कथा सिखाओ। तो महाराज वेद व्यास जी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे अपने बेटे का। बोलो प्रेम से राधे 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 राधे। क्योंकि देखिए ये जो कथा है परमहंसों की संहिता है। तो महाराज जैसे ही सुखदेव जी आए, तुरंत उन्होंने वेद व्यास जी ने सांगोपांग विधि से ये भागवत की कथा सुना दी। बोलो भागवत भगवान की जय। और महाराज भागवत की कथा को सुन करके वही श्री सुखदेव जी ने ये भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई है। बोले जो परीक्षित जी महाराज की जय। देखिए सूत जी कौन थे, सौनकादिक ऋषि कौन थे, ये तो हम समझ गए। वेद व्यास जी कौन थे, इनके बारे में हम लोग समझ लिए। सुखदेव जी कौन थे, तो वेद व्यास जी के पुत्र थे, इनके बारे में हम लोग समझ लिए। लेकिन महाराज जो सुने वो परीक्षित कौन था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए इस बात को भी हम लोग समझे। उससे पहले प्रेम से जो अपने मस्तक पे मुकुट धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, ऐसे श्री वंशी वाले को प्रणाम कर लें प्रेम से। आप सब भी मेरे साथ। मुकुट सिर मोर का
जय हो। मेरे चित चोर का कन्हैया अपने मस्तक पे मुकुट पंख धारण करते हैं, अर्थात मोर पंख धारण करते हैं। जब मुकुट पहनते हैं तो उसमें मोर पंख जरूर पहनते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान अपने मस्तक पे अपने मुकुट में मोर पंख क्यों लगाते हैं? आप लोग को पता है? नहीं पता है। जो कि मोर ऐसा पंछी है कि महाराज इनके अंदर कामना नहीं होती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। मोर के अंदर कामना नहीं होती। और